Hi, this is lecture number 1 of the logarithms for the batch JEE 2024 फाउंडेशन। तो ये लोगारिथम होता क्या है बेसिकली? ये फंक्शन है, इट्स अ फंक्शन जो यूज किया जाता है फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम है जिनको सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग यूज होता है। उससे पहले एक लोगारिथम से पहले छोटा सा कंसेप्ट है जो तुमको 10th तक हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार तुम लोग ना इसको रिवाइज कर लो। और ये टॉपिक है, इसको बोलते हैं सर्ट्स। क्या सुना है तुमने सर्ट्स इससे पहले? इसको इंडाइसेस भी बोलते हैं, इंडाइसेस। ये लोगारिथम में लगता है एक्चुअली थोड़ा बहुत, तो पहले उसकी रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे जाएंगे। ये सर्ट्स क्या होता है और इंडाइसेस क्या होती है। बेसिकली अगर मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और दोनों का बेस अगर सेम है और दोनों के कुछ पावर है, तो ऐसे नंबर्स जो ए कुछ पावर लेके बैठा है एंड बी भी कुछ पावर लेके बैठा है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा फिर? कोई बता सकता है? ए भी है और बी भी है, दोनों का भी पावर है तुम्हारे पास। एग्जैक्टली ये बन जाता है ए प्लस एम, ये एम प्लस एन भी है। ठीक है, ओके। ये देखो, ये गौरव, तू जहां कहीं से लेक्चर कर रहा है, ये तो माइक कैमरे की जरूरत नहीं बेटे, तेरे ऑफ कर दे। चलो, हो गया। ए भी है, बी भी है, ए का पावर एम है एंड बी का पावर भी एन है, और दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम लोग तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। यह है तुम्हारा पावर वाला पार्ट। दूसरा है, अगर मैं ए के पावर एम को ए की पावर एन से अगर डिवाइड कर दूं, तो डिवीजन जो है, जैसे एडिशन तुम देख पा रहे हो मल्टीप्लिकेशन का एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे डिवीजन का ये सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, ए के पावर में एम माइनस एन। डिपेंड करता है बड़ा कौन है छोटा कौन है। अगर m बड़ा है तो n को ऊपर ढकेल दो, अगर नीचे वाला n अगर बड़ा है तुम उसको ऐसा भी लिख सकते हो, a के पावर में n माइनस एम, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन रिक्वायर्ड। सपोज अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि x के पावर में 5 है और x के पावर में 10 है, इनको अगर सॉल्व करना है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x⁵, ये ऐसे भी चल जाएगा। ठीक है, अब ये रहा तुम्हारा सेकेंड। थर्ड वाला है, ये बन जाता है तुम्हारा a के पावर m है और m का पावर n है। अब इस बार क्या करेंगे भाई, दो एक ए के ही दो पावर है, एम भी है और एन भी है, तो इनको मल्टीप्लिकेशन कर देता है, ये बन जाता है तुम्हारा ए का पावर एम एन। ये लगने वाला है आजा आगे जाके, इसलिए ये क्लियर करवा रहा हूँ पहले। ए के पावर में एम एन। नंबर थर्ड, नंबर नेक्स्ट, ये है तुम्हारा nth रूट ऑफ एक्स। एक्स है और अगर मैं सपोज ऐसा लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट है, तो इसको पता है एक्स का पावर हाफ होता है। तो अगर लेकिन यहाँ पे अगर कोई एन है, कोई भी नंबर है, लाइक उसमें 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी है, उसको लिखते हैं ऐसे, एक्स के पावर में वो 1/n हो जाता है। लाइक ऐसा किसी ने ऐसा लिख दिया 7th रूट ऑफ एक्स, तुम बोलना कि सर इसको ऐसा लिख सकते हैं x टू द पावर 1/7। और यही अगर ये रूट एक्स अगर हुआ तो रूट एक्स को लिखते हैं x टू द पावर हाफ। ठीक है, याद रखना, छोटी छोटी चीजें हैं, इंडाइसेस है ये। एंड लास्ट वन जो रिक्वायर्ड है, ये बनता है 1/a का पावर अगर m है, डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन का अगर पावर है एंड उसको अगर तुमको सॉल्व करना है, इसको ऊपर ढकेलना होता है। और ढकेलेंगे कैसे? इस तरीके से, ये बनता है ए के पावर में माइनस है। डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है तुम्हारा 12th में, इसमें बहुत बार लगता है ये वाला फंडा। तो हम लिखवा के क्या दे रहा हूं देखना, अगर मैंने ये लिखवा के दिया 1/x⁷ है और इसको अगर सॉल्व करना है, तुम इसको ऐसा लिख देना सीधा सीधा, x के पावर में बन जाता है ये -7। अगर ये ऐसा हुआ 1/x⁻100, ये बन जाएगा x का पावर में -100। इसको इंडाइसेस बोलते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ये फॉर्मूले हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो लिख लेना इसको। बेसिक्स है, ये एकदम बेसिक्स है, ये तुमको शायद 10 तक हुआ है। जो तुम्हारा हुआ नहीं वो लोगैरिथम चैप्टर है। तो अगर ये अगर हो गया तो मेरे को मैसेज में बोल देना ये तुम्हारा हो गया। ए का पावर m है और m का पावर n है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। और जो लोग कल से मॉर्निंग में ऑफलाइन आएंगे उनके लिए तो ये सब ऑलरेडी हो जाना चाहिए, बिकॉज मॉर्निंग में ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है इसका। अब यहाँ पे 1/x का पावर में m है, इसको ऊपर अगर रखेलना है वो पावर -m बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक भी सब नॉर्मल। अब ये चैप्टर शुरू करते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारा आज का चैप्टर इंडाइसेस नहीं है, हमारा चैप्टर है लोगारिथम। और लॉग को लिखती है, लोगारिथम है क्या चीज? इसको इट्स अ फंक्शन बेसिकली जिसका सोल्यूशन होता है, और इसको लिखते हैं ऐसा log x टू द बेस y। इसको ध्यान देना, ये लॉगरिथम लिखने का तरीका है। log x है एंड y है, जिसमें ये जो x है, इस x को बोला जाता है बेसिकली दिस इज द एंगल ऑफ द फंक्शन। ये एंगल है और ये y जो है इसको बेस बोला जाता है, इट्स अ बेस।
एंगल x है, बेस y है। क्या यूज है इसका? अगर मैंने ऐसा लिखवा के दिया log x to the base 10, ये देर आर टू टाइप्स ऑफ लॉगरिथम्स इन आवर सिलेबसेस। अगर तुम फिजिक्स में जाओगे थोड़े ही दिन में, जैसे तुम्हारा फाउंडेशन खत्म हो जाएगा, फिजिक्स के सर पे तुमको ये सिखाई देंगे लॉगरिथम यूज कैसे करते हैं। तो ये जो लॉग का जो बेस है ये y, ये बेस अगर 10 हुआ उसको बोलते हैं डेसिबल लॉग, डेसिबल। और ये यूज होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है। अगर बेस इस y के जगह पे अगर 10 आ गया, 10, इसको डेसिबल लॉग बोलते हैं। फिर लॉगरिथम टेबल्स भी मिलते हैं एग्जाम में, वो तुमको मतलब जो भी एग्जाम है वो लोग सप्लाई भी करते हैं। तो बेस में अगर 10 आ गया उसको बोलेंगे डेसिबल लॉग। और अगर इस बेस y का वैल्यू अगर e हुआ, e, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, जो हमारे मैथ्स में यूज होता है। ये बेसिक फंडामेंटल है नेचुरल लॉगरिथम्स का एंड डेसिबल लॉग का। डेसिबल लॉग तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री यूज करेंगे एंड नेचुरल लॉग जो मैथ्स वाले यूज करते हैं। और लॉग का बेस अगर e है बाय डिफॉल्ट में अपन उसको लिखते नहीं है, बस इसको ऐसे लिख देंगे ln x। तुम समझ जाना, किसी ने अगर यहाँ पे क्वेश्चन में अगर ln x लिखवा के दिया है तुम समझ जाओगे जरूर ये ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, और पीसी ने इसको ऐसा लिखा है log x टू द बेस e। इसका मतलब ये है, ठीक है। e मतलब माने e का बेस अगर उसका log का e है उसको ln लिखते हैं, नेचुरल लॉग लिखते हैं उसको। और अगर बेस 10 हुआ उसको बोलते हैं डेसिबल लॉग। हम लोग इस पे नहीं जाते, हमारा ये याद है, इसमें बात करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन ये सब तो ठीक है, ये लॉग का प्रॉपर्टी क्या है, उससे पहले लॉग एग्जिस्ट कहां करता है वो देखते हैं। पहला पॉइंट, आज का पहला पॉइंट है डोमेन ऑफ लॉग। डोमेन, ये डोमेन क्या चीज है? डोमेन का मतलब होता है कि ये x, ये जो लॉग है वो कहां एग्जिस्ट करेगा। और एग्जिस्टेंस के लिए हमको इसको ऐसा लिखना पड़ता है। अगर मैंने इस लॉग को ऐसा लिखवा के दिया log x टू द बेस y, और मैं अगर तुमसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो log x टू द बेस y है ये कहां एग्जिस्ट करता है, तो इसके एग्जिस्टेंस के जो रीजन है वो रीजन होता है पहला वाला, जो x जो है तुम्हारा ये वाला वो हमेशा 0 से बड़ा चाहिए। ये y जो है तुम्हारा वो भी हमेशा 0 से बड़ा चाहिए, क्योंकि log के अंदर निगेटिव नहीं चलता है, उनको सबके सब पॉजिटिव चाहिए होता है। x भी पॉजिटिव चाहिए, y भी पॉजिटिव चाहिए। लेकिन ये जो y है ना, y ये 1 नहीं हो सकता। आई मीन टू से y कैन नॉट बी 1। अब जो लोग का फर्स्ट डे है उन लोग का ठीक है, जिन लोग का ये सब हो चुका है आसानी से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ लॉग। ये लॉग एग्जिस्ट कहाँ करता है, तो 3 कंडीशन सॉल्व करनी होती है। पहला वाला, ये जो x है तुम्हारा ये भी पॉजिटिव चाहिए, y भी तुम्हारा पॉजिटिव चाहिए, और y का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। अब y 1 क्यों नहीं हो सकता मैं बोलता हूँ आगे जाके, जैसे लेटर पार्ट में जाएंगे हम लोग तो एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। अब ये क्या है, कैसे करते हैं इनको सॉल्व। सपोज किसी ने बोला कि छोटे ये log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 5 है, बताओ इसका एग्जिस्टेंस कहाँ है, ये लॉग कहाँ एग्जिस्ट करेगा। अब तुमको क्या पता है, लॉग को एग्जिस्ट करने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। पहला केस जो है उसका एंगल जो है ये वाला, ये निगेटिव नहीं चाहिए, ये 5 जो है ये भी निगेटिव नहीं चाहिए, और इसका वैल्यू 1 नहीं चाहिए। चेक करते क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, क्या ये निगेटिव है 5, नहीं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है अभी। क्या इसका वैल्यू 1 है, तो नहीं, तो ये भी देखो ये भी सेटिस्फाई हो गई कि मेरा y 1 नहीं है, तो अल्टीमेटली मेरे को एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो कंडीशन कौन सी है, x के लिए, x माने कौन, एंगल, तो इसका एंगल है x प्लस 1। तो इसका एग्जिस्टेंस के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, सर x प्लस 1 जो है आपका वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अब x प्लस 1 अगर 0 से बड़ा है, कोई आगे बताएगा सॉल्व कैसे करते हैं। हमने 2-3 दिन पहले यही किया है, इनइक्वालिटीज ऑफ द फंक्शंस। इसलिए मैंने बोला था इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम उसको मिस कर दोगे बहुत सा पार्ट है चैप्टर का, आई मीन सिलेबस का, जो तुमको कभी नहीं बनेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ x का वैल्यू माइनस x प्लस 1 अगर 0 से बड़ा है तो अल्टीमेटली x इज ग्रेटर देन -1। और अगर इसको नंबर लाइन पे अगर मैं प्लॉट कर दूं तो ये रहा मेरा नंबर लाइन, -1 इधर आएगा, -1 से बड़े नंबर राइट साइड में होता है, इधर तक ये साइड जाएगा। कहां तक जाएगा, व्हाट इज द लास्ट एंट्री ऑफ द नंबर लाइन, वो होती है इन्फिनिटी। तो अगर ये -1 से बड़ा है तो कितना बड़ा है, ये इन्फिनिटी तक बड़ा है, तो आंसर बन जाएगा इसका -1 से लेके इन्फिनिटी। हो गया मेरा आंसर। इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लॉग, डोमेन ऑफ लॉग। एक और करके दिखाता हूं, फिर तुम लोग के लिए क्वेश्चन दूंगा। देखो ये पहला सवाल ये था, दूसरा ये है, अगर ये x प्लस 3 है और यहाँ पे है 2 माइनस एक्स, और तुमसे पूछा है अब इस लॉग का एग्जिस्टेंस बताओ कहाँ है, ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ये फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट करेगा। अब तुमको तीनों कंडीशंस पता चल गई कि सर इसको एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन नंबर 1 ये है कि x प्लस 3 जो है वो 0 से बड़ा चाहिए। मैंने बोला हाँ,
बिल्कुल चाहिए। दूसरा केस ऐसा है कि जो उसका जो बेस है ये वाला, ये भी जीरो से बड़ा चाहिए। मैं बोल रहा बिल्कुल हाँ कि 2 माइनस एक्स जो है वो भी जीरो से बड़ा चाहिए। एंड तीसरी केस क्या है मेरी, माई थर्ड केस इज योर डिनोमिनेटर वाला 2 माइनस एक्स जो है ना वो 1 नहीं हो सकता, इट नॉट बी 1। और ये 1 नहीं है मतलब क्या हो गया, 2 माइनस एक्स का वैल्यू 1 से इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इनको सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अगर ये +3 अगर ये साइड चला गया -3 बन जाएगा, तो आंसर बनेगा x इज ग्रेटर देन -3। ये रहा मेरा पहला केस। दूसरा केस देखो, अगर ये 2 यहां नहीं जा सकता लेकिन ये x तो यहां जा सकता है, तो आंसर क्या बनेगा, x इज लेस देन 2। चेक करो जरा, ये तुम्हारा 2x तो इधर चला गया तो अल्टीमेटली क्या हो गया, x इज लेस देन 2। और तीसरी केस देख सकते हो, 2 माइनस एक्स अगर 1 नहीं हुआ तो x कैन नॉट बी 1, वो भी चेक कर सकते हो तुम लोग। अगर ये x अगर इधर चला गया तो +1 इधर आएगा, 2 माइनस 1 विल बी 1। अब इनको प्लॉट करना है नंबर लाइन पे कि मेरे को ये तीन कंडीशन नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं। कैसे प्लॉट करेंगे, देखो ये रही मेरी नंबर लाइन। तीनों को प्लॉट करने का तरीका सिंपल सा है, पहले उनके फैक्टर बना लो। ये बना गया तुम्हारा -3, फिर आएगा तुम्हारा 1, फिर आएगा 2। इनको प्लॉट करना है। अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, तो x क्या है तुम्हारा 1 पे क्या है, स्पीड ब्रेकर है, वहां पे नहीं चाहिए 1 के वैल्यू, तो ये नहीं है, गया काम से। अब वो क्या बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है कि आपका जो -x का वैल्यू है वो -3 से बड़ा चाहिए। बड़ा चाहिए मतलब राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा, गाड़ी उसका राइट साइड में चलेगा ना, दुनिया के सारे बड़े नंबर राइट साइड में होते हैं, इधर के साइड में। और अगर ये है तो ये बढ़ रहा है, देखो ऐसे, ये गाड़ी ऐसी जा रही है, ठीक है। दूसरी चीज ये है, मैंने -3 से बड़ा तो कर दिया, वो राइट साइड में जा रहा है, लेकिन अब मैं इसके लिए जब प्लॉट कर रहा हूं वो क्या बोल रहा है कि भाई साहब आपका जो x है वो 2 से छोटा है। अब 2 तो मेरे पास यहाँ है, गाड़ी राइट में नहीं जाएगी अभी, इस बार गाड़ी रिवर्स करके लेफ्ट में जाएगी, बिकॉज मेरे को 2 से छोटे नंबर चाहिए और 2 से छोटे नंबर सारे के सारे लेफ्ट साइड में है। तो ये रहा मेरा नंबर लाइन, मैं थोड़ा पेन अलग यूज कर रहा हूँ। ये रहा तुम्हारा 2 से छोटा, आ गया इधर। अब बताओ ये दोनों एग्रीमेंट कहाँ कर रहे हैं, कहाँ ज्यादा से ज्यादा एग्रीमेंट है। इनका एग्रीमेंट इस वाले रीजन में, देखो ये वाले रीजन में एग्रीमेंट है, बिकॉज दो लोग, रेड लाइन और येलो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मैच कर रही है। इसीलिए इस लॉ का एग्जिस्टेंस है -3 और 2 के बीच में, लेकिन -3 और 2 के बीच में एक स्पीड ब्रेकर है। स्पीड ब्रेकर कौन है तुम्हारा, ये 1 है। तो मेरा आंसर लिखने का तरीका देखना, ये बन जाएगा -3, 2 यूनियन करली ब्रेस में 1 को गायब कर दो, या यूनियन नहीं सॉरी, ये माइनस हो जाएगा माइनस में। क्यों ऐसा किया, -3 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स है वो तो जस्टिफाई कर देंगे मेरे आंसर्स को, लेकिन इस वाले आंसर में बीच वाला जो 1 है ना, 1 ये काम का नहीं है और ये काम का नहीं है, इसलिए इस रेंज में से इसको घटा दिया मैंने। आया या गया, आया समझ में या गया ऊपर से, बोल सकते हो इधर। आया, आया तेरा भी, और कोई बाकी लोग स्पेक्टेटर्स, अगर किसी को कुछ इश्यूज है तो बोल दो, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल सी बातें हैं, राइट लेफ्ट करना है, बस कंडीशन देखो एक बार। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले x का जो बेस जो है वो भी 0 से बड़ा चाहिए, जो एंगल है वो भी 0 से बड़ा चाहिए, और कंडीशन ये है इनकी कि डिनोम जो बेस जो है वो 1 नहीं हो सकता। तुम लोग के लिए क्वेश्चन दूंगा और मैं चाहूंगा तुम लोग इसका आंसर गलत करो, बिकॉज गलती करने से, हाँ जी पूछो। सर युनियन मध्ये पण करायचं नाही जर नाही, युनियन मध्ये पण येऊ शकतं, तुम्ही लिहू शकता उल्टा। देखो इसने जो पूछा, क्योंकि ये मॉर्निंग में था आज, इसलिए उसने डाउट उसका तो मैंने लिखा नहीं, इसलिए उसने पूछ लिया। देखो तुम इसको लिखने के दो तरीके हैं। तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि सर इसका आंसर जो है वो -3 और 2 के बीच में पूरा है, बस उसमें से 1 घटा दो, मैंने घटा दिया, एक तरीका ऐसा। अगर इसको पसंद नहीं आया, उसने क्या बोला सर एक और तरीका भी है, वो तरीका ऐसा है कि -3 से 1 पे जाएगा और 1 से 2 पे आएगा। तो इसका आंसर तुम ऐसा भी लिख सकते हो, इसको इट्स अप टू यू, चॉइस इज योर्स। या फिर ऑप्शन का डिमांड क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। -3, 1 यूनियन 1, 2, देखो ऐसा करना है। जिसको ये पसंद आया तुम ऐसा लिखो, जिसको ये पसंद आया तुम ऐसा लिखो। अब ऑप्शन की डिमांड कैसी है वो भी तो देखना पड़ेगा बाद में, ठीक है। कर लोगे क्वेश्चन सभी। ये रहा तुम्हारा तुम लोग के लिए क्वेश्चन, लॉग है, ये है तुम्हारा x-1, इधर है तुम्हारा x-2। ट्राई करना आंसर निकालने का। मेरे को वो लोग सही ज्यादा अच्छे लगते हैं जो लोग गलतियां करते हैं बहुत सी, ठीक है। टेक योर टाइम। अब मैं तो चाहता हूं गलत आंसर करो। वेद, कौन सा स्कूल है तेरा? सर सेंट मोनिका सेंट, कहाँ से है तू? सर वैजापूर। वैजापूरचा आहेस तू, बर।
त्या यांच्या रेफरन्सने आलास की काय तू त्या अनिमेश त्यांच्या वैजापूरचे 10-15 मुलं 10-15 मुलं आहेत माझ्याकडे वैजापूरचे ह्या वर्षी 22च्या बॅच तुझे सिनियर्स. ठीक है बोलो एच और नंतर. चलो करो सॉल्व इसको. x-1 x-2 है. देखो 3 केसेस सॉल्व करनी है. केस नंबर 1 एंगल 0 होनी चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए. दूसरा केस x-2 0 से बड़ा चाहिए. तीसरा केस x-2 1 नहीं हो सकता. कर लो और बताओ जरा आंसर क्या करोगे फिर. और दैट सेड गलती करो, सही नहीं करना. तीनों को बाद में प्लॉट भी करना होता है, ठीक है. तीनों को साथ बाद में जो भी आंसर आएगा उसको प्लॉट भी कर दो बाद में. सर नाही तू नाही सांगायचं, तू होता सकाळी. हिमांशू राहू दे, यांचं सांगू दे यांना आन्सर एकदा. नहीं आया किसी का भी, उसका अकेले का आंसर आया है. सांग हिमांशू काय आला आन्सर. -1, 1 युनियन 1, 2. -1 से 1, 1,2 बरोबर बरोबर ओके. और कोई किसी का बन रहा है. कुलकर्णी बनला का आन्सर. हाँ सर. सांग बरं आन्सर काय आलं. 1,2 माइनस कर्ली ब्रैकेट में 3. करली ब्रैकेट में 3, 1,2 के पीछे 3 कहाँ से आएगा अभी. ठीक है देख देख ले. जिनका नहीं है उनके लिए सबसे पहले देखो, अभी जो शुरू मैंने किया था, मैंने क्या बोला है, लॉग का एग्जिस्टेंस कहाँ होता है. ये जो पार्टी है ये वाला, ये 0 से बड़ा चाहिए, ये 0 से बड़ा चाहिए, एंड ये जो बेस जो है वो 1 नहीं चाहिए. देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ, x-1 इज ग्रेटर दैन 0, x-2 इज ग्रेटर दैन 0 एंड x-2 कैन नॉट बी 1. इतना तो लिख लिया होगा तुम सभी ने, तुमसे इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं मैं. ठीक है. अब ये क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 1 से बड़ा है, ये क्या बोल रहा है x का वैल्यू 2 से बड़ा है, और ये बोल रहा है कि x का वैल्यू 3 नहीं हो सकता है. यहां तक ठीक है सभी, इतना बना था. हाँ सर. अब यहाँ पे ये आने के बाद तुमको क्या करना है आकाश, इसको प्लॉट करना है बेटे ऐसे नंबर लाइन पे. ये रही में नंबर लाइन, 3 ही तो फैक्टर है अपने पास, 1 2 3, ये 1 2 3. देखो अब जिसमें क्या है, मेरा x का वैल्यू 3 पे स्पीड ब्रेकर लगा है, मेरे को 3 नहीं चाहिए, 3 को ले नहीं सकता मैं. तो 3 को नहीं ले सकते, इसको क्रॉस मार दो भाई, तू नहीं है तो हो नहीं सकता. अब ये क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है मतलब गाड़ी राइट में चलेगी उसकी. देखो ऐसी चल रही गाड़ी राइट साइड में, बड़ी बड़े नंबर तो राइट में होते हैं ना. अब ये 2 से बड़ा चाहिए, 2 से बड़ा है मतलब ये गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुई राइट साइड में चली, ये देखो ऐसी. बताओ अब इस वाले रीजन में दोनों कहाँ एग्री कर रहे हैं, दोनों के दोनों एग्री कर रहे हैं 2 से आगे. एंड 2 से आगे अगर ये लोग एग्री कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका आंसर ही वही बनता है 2 से लेके इन्फिनिटी, ये पूरे की पूरी रेंज आएगी ऐसी. लेकिन उसमें एक स्पीड ब्रेकर है, और स्पीड ब्रेकर क्या है तुम्हारा, ये 3 है, तो घटा लो इसके, ये करली ब्रेस में मतलब ये ओपन ब्रेस में आएगा, करली ब्रेस में 3 माइनस, ये तुम्हारा आंसर आएगा. पसंद नहीं आया तुमको किसी को भी, कोई बात नहीं, तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2,3 है यूनियन 3, इन्फिनिटी है. यही तो आ गया. हिमांशु गलत हो गया तेरा आंसर तो, क्यों नहीं आया, तू तो गलत बोल दिया शायद. सर मी काय करतो, ते -2 होतं ना, हम्म. ते -2 तिकडे नेले प्लस करले, ते 1 आला होता. अबे सकाळी क्लासला होतास ना तू, लेक्चर केलं ना घंटाभर, तरी चुकतेस का. ठीक है कोई बात नहीं. अब कुलकर्णी यही था तेरा. आकाश शायद तू भी बोला था आंसर. वेंकटेश यही था आंसर तेरा वाला. नहीं सर. क्या था, किधर गलत हो गया. सर वो तो क्या भी करे लिया 1,2 लिया. अच्छा 1 कॉमेंट, अबे तू रीजन देखो ना. आकाश तू कुछ बोल रहा था, बोला ही नहीं तू कुछ भी, आंसर बना नहीं तेरा. देखो चलो कोई नहीं, होते रहती गलतियां तो तुम लोग ही करोगे. चलो एक और दे रहा हूं, लॉग है, देखना गलत करना. 3 - x है, ये x-2 है, करके दिखाओ इसको अभी. चलो लास्ट क्वेश्चन है ये, बाद में आगे करेंगे फिर. लॉग है जिसका एंगल 3 - x है एंड उसका बेस है x-2. चलो करो और बताओ कैसे करेंगे.
पॉल तेरा बना था क्या आंसर? यश कुछ बना था तेरा आंसर पिछला वाले क्वेश्चन का? कहाँ तक आया था? सर वो उनके हिसाब से किया था सर, बस वो प्लॉट नहीं कर। कोई बात नहीं यार, वो तो प्लॉटिंग के टाइम नहीं था ना तेरा, तू फर्स्ट टाइम है तेरा आज। ठीक है कोई बात नहीं, तो औरंगाबाद से तो ऑफलाइन आ जाना फिर, ऑनलाइन से अच्छा। ऑफलाइन तो कल से आऊंगा, नहीं तो मंडे से। मंडे क्यों वेट कर रहे हैं, कल आ जाओ। कल करे सो आज कर। ठीक है, अप टू यू, तेरे को जो ठीक लगे। चलो कर लो, कर लोगे। 3 - x(x - 2) है। ठीक है, सबसे पहले इनको अपन ना बना लेता है। क्या बन जाएगा भाई साहब, जो आपका जो 3 - x है वो निगेटिव नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव चाहिए। उसके बाद x - 2 जो है वो भी निगेटिव नहीं हो सकता, वो भी पॉजिटिव चाहिए। एंड आपका जो x - 2 जो है वो 1 नहीं हो सकता। यहाँ तक तो सब ठीक है, इधर तक तो आई डोंट थिंक किसी को भी इशू है, इतना तो कोई भी कर लेगा। अब ये क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 3 से छोटा है, x का वैल्यू 2 से बड़ा है, एंड x तुम्हारा 3 नहीं हो सकता। यहाँ तक तो सब ओके ही होंगे सभी के सभी। x 3 हो ही नहीं सकता, प्लॉटिंग कराएंगे अपन, ये रही प्लॉटिंग, ये ऐसी तो ही तो फैक्टर है। ये 2 है, ये 3 है, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, इनके बीच में नंबर आ रहा है। 3 पे तो वैसे भी क्रॉस है, तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर हैज टू बी 2, 3 दोनों को ओपन। ये रहा मेरा आंसर। क्या किसी का आया था? तेरा आया था, ओके। ये बेसिक्स थी, ठीक है, ये बेसिक से क्वेश्चंस थे जो तुमको पता होने चाहिए, लॉग एग्जिस्ट कहाँ करता है। चलो अब जो लोगों को प्लॉटिंग नहीं आया कोई बात नहीं, यूट्यूब पे ना इनइक्वालिटीज नाम का एक वीडियो अवेलेबल है। बहुत से वीडियोस है मेरे वाले, लेकिन अभी 24 के बैच का जो रिसेंटली हुआ है इनइक्वालिटीज फॉर द फाउंडेशन 2024, उसको एक बार देख लेना, तुमको ये प्लॉटिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया, लॉग एग्जिस्ट कहाँ करता है। चलो ठीक है, अब लॉग एग्जिस्ट भी कर रहा है, लेकिन उसको सॉल्व, उसका यूज क्या है लॉगरिथम का, तो ये आज का पहला पॉइंट है। मेरा सेकंड पॉइंट है, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज। ये रही तुम्हारी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। और प्रॉपर्टीज क्या चीज है फिर? अगर पहला वाला, लॉग के पेट में अगर 2 नंबर की मल्टीप्लीकेशन है, इफ लॉग ऑफ a बाई बी, लॉग में अगर 2 नंबर एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लॉग का ये मल्टीप्लीकेशन एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये ऐसा बन जाएगा log a प्लस log b। ठीक है, लॉग के एंगल्स में अब देखो ना, अब देखो मैंने यहाँ पे, मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, जो लेट ज्वाइन हुए उनके लिए, अगर मैंने लॉग में यहाँ पे कुछ बेस नहीं लिखा है, इसका मतलब ये हो गया इसका बाय डिफॉल्ट में बेस ई है। याद रखना ये चीज, इसका बाय डिफॉल्ट में बेस क्या है, ई है, लेकिन मैं हर बार लिखता नहीं हूँ, ये मैथ्स है। ये बाय डिफॉल्ट में लॉगरिथम जो है वो नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग है मतलब बाय डिफॉल्ट में इसका बेस ई है। और जब भी मेरे को नेचुरल लॉग नहीं लिखना है तब जाके मैं उधर लिख दूंगा स्पेसिफिकली, लाइक ऐसा log ऑफ 3⁻², कि मेरे को नहीं नेचुरल लॉग नहीं यूज करना है, मेरे को ऐसा लॉग यूज करना है जिसका बेस 2 है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर कि लॉग के अंदर अगर 2 नंबर की मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन की एडिशन कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा वाला पॉइंट है मेरा, लॉग में अगर डिवीजन है a बाई बी, 2 नंबर है लेकिन एक दूसरे को डिवाइड मार रहे हैं वहां पे, तो डिवीजन का जैसे मल्टीप्लीकेशन का एडिशन हो जाता है वैसे डिवीजन का सब्सट्रैक्शन हो जाती है, लाइक ऐसा। ये बन जाएगा तुम्हारा log a माइनस log b। ठीक है, एडिशन का मल्टीप्लीकेशन का एडिशन हो जाता है, डिवीजन का सब्सट्रैक्शन हो जाता है। एंड ये वाइस वर्सा भी है, ये वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, लाइक ऐसा कि 2 लॉग अगर एक दूसरे का एडिशन कर रहे हैं तुम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो एंगल्स को। लाइक अगर 2 लॉग का सब्सट्रैक्शन अगर है, तुम सीधा लिख दोगे कि सर इसके लॉगेशन, ये log ऑफ a बाई बी है, मतलब डिवीजन का सब्सट्रैक्शन हो जाता है, सब्सट्रैक्शन का डिवीजन हो जाता है, एडिशन का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन का एडिशन हो जाता है। ये रहे 2 प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 3, सीडी जैसा काम करता है लॉग। अगर लॉग के सामने कोई बैठा है, लॉग के सामने कोई बैठा है, इसका मतलब लॉग का काम क्या है, ये रही तुम्हारी सीडी, सपोज ऐसे सीडी है और यहाँ पे अगर कोई खड़ा है, ये बंदा अगर यहाँ पे खड़ा है, इसका मतलब क्या है, सीडी के अगर नीचे वाले बॉटम पे अगर वो खड़ा है, इसका मतलब क्या, उसके ऊपर चढ़ना है। अगर कोई बंदा अगर यहाँ पे खड़ा है सीढ़ी के टॉप पे, इसका मतलब क्या है, उसको नीचे उतरना है। वैसी चीज है, लॉग के सामने अगर कोई बैठा है, इसका मतलब इसको चढ़ना है ऊपर। ये चढ़ेगा कैसे, ऐसे, ये बन जाएगा तुम्हारा log ऑफ a के पावर में b। देख लो b कहाँ था, लॉग के सामने, चला कहाँ गया, a के पावर में। एंड वाइस वर्सा इज एप्लीकेबल ऑल्सो, कि ये जो लॉग के एंगल में अगर कोई पावर है, सुबह में जो लेक्चर हुआ आज, बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे इसमें से, आई गेस तुम नहीं होना बस। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, लॉग के सामने अगर कोई बैठा है तो ये b इसके सर पे चढ़ जाता है इधर, तो और अगर कोई सर पे अगर चढ़ा है उसके नीचे उतर जाता है इधर। ठीक है,
तो अगर इसका मतलब ये हुआ log ऑफ x टू द पावर 4 है, क्या कोई बताएगा मुझको इसको ये सॉल्व कैसे होगा? फिर log का एंगल है, एंगल का एक पावर है, वो पावर क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। नीचे मतलब कैसा हो जाएगा? ये 4 टाइम्स log ऑफ x ओनली। देखो ऐसा हो जाता है, पावर अगर है तो पावर नीचे आएगा, अगर नीचे कोई है तो पावर में चढ़ जाएगा। लाइक ऐसा, अगर ये होता ऐसा लिख दो, पसंद नहीं आया, अगर ये है तो इसको ऐसा लिख देना। इसका मतलब क्या हुआ देखना, इसका एप्लीकेशन क्या आगे सिखा देता हूं। नंबर 4 लॉग का अगर यहाँ पे m है या भी a b यूज कर रहे हैं अपन, log a टू द बेस b है। अब मैंने बोला था कि बाय डिफॉल्ट में log का बेस e होता है, लेकिन अगर मेरे को e यूज नहीं करना है तो मैं उधर पर्पसफुली लिखवा के दूंगा कि मेरा बेस e नहीं है, मैं वहां पे b यूज कर रहा हूं। मेरे को e नहीं लेना, मेरे को b यूज करना है, तो देखो मैंने यहाँ पे b लिख दिया। और जब भी log का कोई बेस आएगा जो e नहीं है उसको सेपरेट कर सकते हैं अपन ऐसे, ये ऐसे बन जाएगा log a टू द बेस log b। अब इसका इम्प्रोवाइज, इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो एप्लीकेशन वो यहां यूज होता है। नंबर 5 ये बन जाएगा log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल सीधा 1 बन जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो मैंने बोला था कि log का बाय डिफॉल्ट बेस तो e होता है, और यहाँ पे अगर किसी ने e नहीं यूज किया, b यूज किया है, तो मैंने उसको सेपरेट करना सीख गया। कैसे? ऊपर वाले को log लिख दो, नीचे वाले को log लिख दो, दोनों सेपरेट हो जाएंगे और दोनों के बेस e आ जाएंगे। लेकिन log a टू द बेस a, तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर log का एंगल एंड log का बेस अगर इक्वल हो गए तो ये ऐसे बन जाएंगे ना, फिर log a अपॉन log a, एंड log a अपॉन log a कैंसिल होकर आंसर क्या बन जाएगा? 1। तो इसी हिसाब से मैं तुम किसी से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं तुम लोग ये आंसर बोलना। मेरा क्वेश्चन है log e का आंसर क्या हो जाएगा? एनीवन? क्या कोई बताएगा log e क्या हो जाएगा फिर? log a अपॉन log, ना log e पूछ रहा हूं मैं, log e क्या हो जाएगा फिर? सिंपल सी बात थी ना यश। ना अरे लॉग क्यों सर, लॉग क्यों? देख यश, तूने ट्राई किया और आकाश ने भी ट्राई किया, तुम दोनों एक बार समझने की कोशिश करो। मैंने क्या बोला? लॉग का एंगल ई है, और मैंने तुमको स्टार्टिंग से एक चीज समझाने जा रहा हूं मैं कब से, कि लॉग का जब भी अगर कोई बेस नहीं लिखा जाता मतलब उसका बाय डिफॉल्ट में बेस ई होता है। और log, फिर ये क्वेश्चन ऐसे दिख जाएगा ना तुमको, ये log e टू द बेस e। और अभी तो समझा ये फॉर्मूला, ये प्रॉपर्टी क्या सिखा रही तुमको, ये वाली log का एंगल एंड उसका बेस अगर इक्वल है तुम सीधा उसका 1 लिख दो। इसीलिए ये log e टू द बेस e क्या हो जाएगा फिर? 1, खत्म। इसलिए स्टैंडर्ड वैल्यूज कहीं लिख लेना अपनी बुक्स में, सुबह में मैंने देना भूल गया था इन बच्चों को, तुमको दे रहा हूं। पहला है तुम्हारा log e का आंसर होता है 1। दूसरा होता है log 1, उसका आंसर होता है 0। एंड तीसरा आंसर आता है log 0 जो होता है इन्फिनिटी। इसको लिख लेना कहीं पे, ज्यादातर ये दोनों यूज होती है, दिस वन एंड दिस वन बहुत यूज होती है। log 0 कुछ लोग माइनस इन्फिनिटी भी लिखते हैं, डिपेंड एप्लीकेशन क्या है उसका। ये होने के बाद 6 प्रॉपर्टी, फिर एडवांस प्रॉपर्टीज होती है कुछ 6, वो आज नहीं सिखाऊंगा, वो तुमको 11th में सिखाऊंगा जब तुम्हारा 11 स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट प्रॉपर्टी है log a टू द बेस a का पावर b है, और ये सपोज चलो मैं a b यूज ही कर लेता हूँ। यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, ये बन जाता है m बाय n log ऑफ a बाय b। अब मैं चाहता हूँ तुम लोग ये 6 प्रॉपर्टी अपनी बुक्स में कॉपी कर लो, अभी हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री तो है नहीं कि तुम थ्योरी एंजॉय करो, ये मैथ्स है भाऊ, तो मैथ्स में तो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। देखो लॉग के अंदर दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन का एडिशन हो रहा है, लॉग में दोनों का सब्सट्रैक्शन है, सब्सट्रैक्शन का डिवीजन हो रहा है, डिवीजन का सब्सट्रैक्शन हो रहा है, वाइस वर्सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है ये, ऐसा नहीं कि वन साइडेड जर्नी है, उधर से भी आ सकता है। तीसरा वाला लॉग के सामने अगर बी बैठा है वो बी ए के सर पे जाके बैठ जाता है। लाइक इधर देखो, ये वाला पार्ट देखो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रेड वाला लेता हूँ, एक सेकेंड, ये वाला तुम इसको चेक करो, ये वाला चेक करो कि लॉग के अगर सामने कोई बैठा है लॉग उसके सर पे जाके बैठ जाता है, मतलब पावर उसके सर, मतलब पावर में जाके बैठ जाता है। log a टू द बेस b है, ये बन जाएगा log a टू द बेस log b। एंड ये तो अभी सीख लिया, अगर ये इसका एप्लीकेशन ये वाला है, log का एंगल एंड उसका बेस अगर इक्वल है आंसर बन जाता है 1। एंड तीसरा वाला log का एक एंगल है, उसका एक बेस है, एंड इन दोनों के कुछ पावर है, एम ए का मतलब बेस का भी पावर है और एंगल का भी पावर है, तुम सीधा सीधा इन पावर को नीचे ले सकते हो, लाइक ऐसा। अब ये बात समझो, एप्लीकेशन जो है लोगारिथम का, तो ये इस पे ज्यादा यूज होता है, इस वाले पे,
कि तुमको क्या करना है, लॉग के एंगल एंड बेस को इक्वल करने की कोशिश करनी है। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, लिखना नहीं है, बस समझने की कोशिश करो। ये लॉग 4 है और ये टू द बेस 2 है। पूछा गया भाई साहब इसका आंसर बताओ। अब तुमको तो ये पता नहीं, तुमने लेकिन एक चीज सीखी है कि लॉग का जो एंगल है उस एंगल को अगर मैं बेस में लिख पाऊं तो मेरा आंसर 1 हो जाता है। तो क्या कोई बता सकता है इस 4 का 2 के साथ क्या रिलेशन है? तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये log टू द बेस 2 है और ये सर 2 का स्क्वायर है। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। तो अभी मैंने एक और प्रॉपर्टी भी सीखी है कि log के भाड़ में गया बेस, मेरे को बेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट पूरा एंगल में है। अब मैं एक समझ रहा हूं कि log का एंगल का एक कोई स्क्वायर है, तो मैंने क्या करना है, उसके नीचे उतार देना इस 2 को। अगर ये 2 मेरा अगर नीचे उतर गया ऐसा दिखेगा, 2 टाइम्स log 2 टू द बेस 2। अब ये क्या हो गया, लॉग का एंगल एंड बेस तो इक्वल हो गए, एंड लॉग का एंगल एंड बेस अगर इक्वल है, इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर ये बन जाता है 1। तो फाइनल आंसर इज 2। क्या बोलते हो, आला की गेल, आया या गया? हेलो, आया कि गया? आया। यार तुम लोग माइक चालू करते जाओ यार, मैं बोर हो जाता हूँ, मैं फिर मैं ही बोर हो जाता हूँ तुमको पढ़ाते पढ़ाते। तुम ना ऐसे लगता है, देखो सामने कैमरा लगा हुआ है, मेरा मैकबुक का कैमरा चल रहा है, उसके सामने उसको देख के बात करता हूँ मैं अकेला। तुम बात करो ना, नहीं आए तो बताते चलो, मैं पूछता हूँ, तुम लोग शांति से बैठते हो। पिछले 3 दिन से यही बोल रहा हूँ मैं तुम लोग को, शर्माओ मत। आज ना कल तो क्लासरूम में आना ही है, थोड़ी ना ऑनलाइन के लिए एडमिशन ले रहे हो तुम लोग। ऑफलाइन ही आना है ना, उस टाइम में ऐसे ही करोगे कि डाउट नहीं पूछोगे, ये बताओगे नहीं आंसर्स। माइक चालू करो ना, ये 10 थोड़ी ना है तुम्हारा अभी। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। वेद तेरा शायद नेटवर्क ही खराब है, 10 मिनट से तो ज्वाइन कर रहा है और लीव कर रहा है। ऑनलाइन लेक्चर कर रहा है तो एटलीस्ट इंटरनेट ठीक से रखो, ठीक है। लॉग है 3 है, ये तुम्हारा 27 है। हिमांशु नहीं बताएगा, बाकी सब बताएंगे आंसर इसका। हिमांशु माइक चालू ना करो बेटा, तो आता हाँ। लॉग 3 है और 27 है, क्या करेंगे? क्या मैं 27 को किसी भी तरीके से 3 लिख सकता हूँ, 3 का पावर लिख सकता हूँ? हाँ जी कुलकर्णी साहब बोलो। 3। 3 लिख दूंगा? क्या आंसर बोल रहा है 3 या लिखने का तरीका बोल रहा है? नहीं, आंसर 3। आंसर 3। यश तेरा भी वही है? यस। तेरा भी वही है। देखो मैंने क्या समझाया तुम लोग को अभी, लॉग का जो बेस है तुमको एंगल को रिफ्लेक्ट करना है उसमें। कैसे रिफ्लेक्ट करें फिर, अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया log टू द बेस 3 है, मेरे को बस ना इस 27 को 3 में लिखना है। 3 का कौन सा पावर 27 आता है, 3 का कौन सा पावर 27 आता है, क्यूब ही आता है। तो आंसर क्या लिख दूं मैं इसका, लिख दूं क्या 3 का क्यूब। अब ये 3 का क्यूब लिख दिया, उसके पहले उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर मेरे को सबसे पहले ये 3 को नीचे उतारना है, बिकॉज मैंने सीखा है लॉग में m का पावर अगर n रहा, ये n नीचे आता है। अगर ये नीचे आ गया तो देखो मेरा 3 नीचे आ गया और क्वेश्चन बना log 3 टू द बेस 3। और log 3 टू द बेस 3 आंसर क्या हो जाता है भाई साहब, ये बन जाता है 1। तो आंसर इज 3 ओनली। समझ रहे हो, समझ रहे हो? कर लोगे अगला वाला फिर, दे दो क्वेश्चन। चलो हाँ जी, कोई पूछ रहा है कुछ? कोई नहीं, चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर, ट्राई करियो। आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो राम भरोसे, कोई चीज नहीं, अपन तो सीख ही लेंगे, सीखने के लिए है। लेट मी फाइंड सम क्वेश्चंस। पता नहीं अभी ये क्वेश्चन तो नहीं समझ में आ रहा है, ये लिख देता हूँ। log टू द बेस 3 27, इसमें लिख दिया मैंने log टू द बेस 3। कोई बताएगा मेरे को इसका आंसर? हिमांशु जोड़ के सबको अलाउड है आंसर बताना, हिमांशु को अलाउड नहीं है अकेले को। देखो इस लॉग का ये एंगल है, इस लॉग का ये एंगल है। सबसे पहले तुम लोग को इसको सॉल्व करना है, फिर जो भी आंसर आएगा इसको देना है। इसके लिए सॉल्व करो, बताओगे? विशाल पुंड, विशाल कुठल्या स्कूलचा आहे? 1 आ रहा है, क्या बात है हिमांशु, बहुत बढ़िया, मॉर्निंग में लेक्चर करके आंसर बता रहा है। हाँ और कोई, किसी का आ गया क्या? कितना आ गया कुलकर्णी साहब, कितना? 1। राजवीर तेरा आंसर नहीं आ रहा क्या? खाली ऑनलाइन में, ऑफलाइन में आंसर आते तेरे, ऑनलाइन में नहीं आते? एक भी आंसर नहीं बोला तो आज। सर ऑनलाइन नहीं समझता। ऑनलाइन नहीं समझता, चल ठीक है, आज के दिन की बात थी, कल से आ जाएगा तो। अबे ऑनलाइन ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन ऑफलाइन ही है। ऑफलाइन का फिर ऑनलाइन में कभी नहीं आएगा। ऑनलाइन तो चलो मजबूरी थी, 2 साल तक कोरोना था,
कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए ऑनलाइन चल रहा था। अभी तो ऑफलाइन का ऑनलाइन का कोई चांस ही नहीं है। पता नहीं बच्चे क्यों ऑनलाइन ऑप्ट कर रहे हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन ऑप्ट कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। ट्राई करना राजवीर इसको, जो भी 24 19 20 हो गया अपन कल सॉर्ट आउट कर लेंगे क्लासरूम में इसको, ठीक है। अब ये देखो, ये 3 है, ये 3 है एंड ये 27 है। कोई बताएगा मेरे को ये 27 3 का कौन सा पावर आता है? ये 27 या 3 का कौन सा पावर है? अभी किया हमने इसको ना, 3 का पावर, ये क्यूब है तो इसको मैं लिख दूं क्या? इसको मैंने ऐसा लिख दिया, देखो 3 का क्यूब। अब जैसे मैंने 3 का क्यूब लिख दिया, ये 3 तो मेरा नीचे आ गया इधर ऐसे, और जैसे ही आ गया ये log 3 कट के 1 बन गया। देखो ऐसा हो गया क्वेश्चन मेरा, और 3 ये बन गया वापस से log 3 टू द बेस 3, जिसका भी आंसर 1 आता है। हो गया आंसर, खत्म। ये तो सॉल्यूशन था इसका। अब ना ये सब चीजें तुमको इसलिए समझा रहा हूं मैं बिकॉज ये प्रॉपर्टी समझने में टाइम लगता है, और ये प्रॉपर्टी जब तक तुम यूज नहीं करोगे, एप्लीकेशन नहीं करेंगे इनका, तब तक कोई फायदा नहीं इसको करने का, ठीक है। एक और करके दिखाता हूं, एक और पूछता हूं तुम लोगों से। मेरा क्वेश्चन है क्या दूं? ओके, log 2 to the base log 2 to the base log 2 to the base 16। कोई ट्राई करेगा इसको? सेम फंडा है, सेम। इस वाले लॉग का ये एंगल है, इस वाले लॉग का ये एंगल है, इस वाले लॉग का ये एंगल है। तुम पहले इसको सॉल्व करो, इसका एंगल इसको दे दो, इसको सॉल्व करो, इसका एंगल इसको दे दो, फाइनल आंसर बताओ मुझको। ट्राई करना आंसर निकालने का। देखो अगर कोई कर पाए इसको सॉल्व कैसे करेंगे जरा मेरे को भी बताओ। ये तो लेक्चर नंबर 1 है, ऐसे इसके लॉग के कम से कम 8 लेक्चर चलता है। क्या बात है आकाश, 4 2 यू आर सेइंग, ओके। इस आंसर इज 2। चलो एक को तो पकड़ में आ गया प्रॉपर्टीज कैसी होती है। बाकी वो लोग से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाऊ कि तुम लोग भी ऐसे आंसर कुछ बता दो। खुशी होगी मेरे को अगर आंसर बता रहे हो तो। हिमांशु का 1, आकाश का 2, चौधरी तू ही बता दे आंसर। यश इज सेइंग आंसर इज 1। ऑल राइट यश, देखते हैं। चलो तूने पकड़ तो लिया यश, पहले लेक्चर था तेरा। इन लोगों का चल 2 3 लेक्चर हुए हैं। कर दूं? मैं कर दूं फिर? अभी देखो 1 ही है, ओके। देखो log 2 है और ये 16 है। मेरे को क्या पता है, log का जो बेस 2 है उसको इसमें तोड़ना है। तो क्या इस 16 को तोड़ सकता हूं मैं? फिर इस 16 को मैंने तोड़ा 4 का 2⁴ में। देखो ऐसा 2⁴ बन गया। अब इससे हुआ ऐसे कि log 2 कट कैंसिल, लेकिन ये जो 4 है ना इसको मिल गया इसको। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा बन गया वापस, ये चलो ये तो निकल गया, ये 4 इसको मिला, राइट, ऐसा आ गया 4 यहाँ पे। अब वापस एक बार इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो इसको देखो मैंने काटा, ऐसा निकाल दिया, इसको लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर। अब जैसे ही 2 का स्क्वायर लिखा वापस से एक बार, ये तो कट लिया, ये दोनों ये कट चुके, देखो ये भी निकल लिया। अब ये जो 2 जो बचा वो इसको मिल जाएगा, तो यहाँ पे मिल गया 2 तुम्हारा। log 2 टू द बेस 2 क्या होता है? 1। तो आंसर इज 1। सभी का सही था, शायद एक ने जिसने 2 बोला उसका गलत था। दिस वॉज इट, दिस वॉज लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टीज, उसका एग्जिस्टेंस कहाँ है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, हमने ये सब देखा। बाकी जो भी है वो कल परसों के लेक्चर में कवर अप कर देंगे। लेक्चर नंबर 1।